हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से बीए पार्ट 1 की गृह विज्ञान की सभी छात्राओं का महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। गृह विज्ञान की जो सभी छात्राएं हैं उनको आज हम बताएंगे कि होम साइंस के अंदर टोटल 200 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा, जिसमें पेपर 1 जो थ्योरी पेपर है वो है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि गृह प्रबंध, जो कि 50 नंबर का रहेगा। और पेपर 2 फूड एंड न्यूट्रिशन यानी खाद्य एवं पोषण विज्ञान, ये भी 50 नंबर का थ्योरी पेपर रहेगा। और 2 आपके प्रैक्टिकल के पेपर लगेंगे। प्रैक्टिकल 1 फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट का यानी गृह प्रबंध का, और प्रैक्टिकल 2 फूड्स एंड न्यूट्रिशन यानी खाद्य एवं पोषण विज्ञान का। आज हम थोड़ा सा थ्योरी के पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जो फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट है यानी कि पहला थ्योरी पेपर है आपका, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से परिवार को हाउसिंग की आवश्यकता होती है और कौन कौन से हाउस प्लान के प्रिंसिपल्स होते हैं, किस प्रकार से अपन को कोई भी मकान बनाते समय चयन करना पड़ता है जगह का, किस प्रकार से इसके सिद्धांत होते हैं आर्ट्स के, डिज़ाइन के। इसके अलावा रूम अरेंजमेंट किस प्रकार से करते हैं, हाउस होल्ड जो वेस्ट है उसका मैनेजमेंट किस तरह करना है, फ्लावर डेकोरेशन क्या होता है, फर्नीचर कितने प्रकार के होते हैं, उनका कैसे अरेंजमेंट किया जाता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे होम मैनेजमेंट में किस प्रकार से अपन कोई भी मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसमें कैसे प्लानिंग की जाती है, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, गोल्स क्या होते हैं, हमारे मूल्य क्या हैं, स्तर क्या हैं, निर्णय प्रक्रिया क्या होती है। इसके अलावा साधन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टाइम मैनेजमेंट यानी समय का प्रबंधन करना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। समय को किस प्रकार से हम मैनेज करें कि हम प्रत्येक कार्य में हमें सफलता मिले और प्रत्येक कार्य को हम समय पर पूरा कर पाएँ। एनर्जी मैनेजमेंट यानी कि हम अपनी ऊर्जा को किस प्रकार से प्रबंधन करें कि हम कम थक करके, कम समय के अंदर और कम शक्ति व्यय करके अपने कार्य को पूरा कर पाएँ। मनी मैनेजमेंट किस प्रकार से करना चाहिए, किस तरह से बजट बनाना चाहिए परिवार के अंदर। कंज्यूमर प्रॉब्लम्स, उपभोक्ताओं की समस्याएं क्या होती हैं और उपभोक्ताओं की क्या जिम्मेदारी है, क्या अधिकार हैं, वो सभी कुछ हम इस पेपर के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसी तरीके से दूसरा पेपर है फूड्स एंड न्यूट्रिशन का, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व क्या होते हैं। इन विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के अंदर जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन हैं, जल है, इन सब के बारे में हम अपन अलग अलग पढ़ेंगे कि इनकी क्या क्या इनका वर्गीकरण होता है, शरीर में, हमारे शरीर में इनकी क्या कार्य होते हैं और कौन से इनके स्रोत हैं, इनकी दैनिक आवश्यकताएं क्या हैं, इनकी कमी से किस प्रकार के रोग हो जाते हैं। ये सब कुछ हम इस पेपर के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा विभिन्न अवस्थाओं के अंदर यानी कि बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, विद्यालय जाने वाले बालकों के लिए, किशोरावस्था में, गर्भवती महिला, धात्री अवस्था, वृद्धावस्था में किस प्रकार से हमें पोषण देना चाहिए, इस समय पोषण संबंधी क्या आवश्यकताएं होती हैं, वो हम इस पेपर के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अलावा उपचारात्मक पोषण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं उनमें अपन भोजन के द्वारा किस प्रकार से उपचार करते हैं, जैसे मधुमेह, हृदय संबंधी रोग, पाचन संबंधी रोग, ज्वर, यकृत से संबंधित रोगों में भोजन के द्वारा हम किस तरीके से उपचार कर सकते हैं। ये इसके अलावा जो हमारे जिस तरह की जो बीमारियां हैं जैसे कि एनीमिया है, कुपोषण है या आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज़ है, इन सब के बारे में भी जो कि
हमारे देश में, हमारे समाज में इस प्रकार की ये बीमारियां हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे कि ये क्यों होती हैं और इसके लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं बना रखी हैं, क्या क्या कार्यक्रम चला रखे हैं, वो भी हम इस पेपर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारे 2 थ्योरी पेपर रहेंगे, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट और दूसरा पेपर फूड्स एंड न्यूट्रिशन का, खाद्य एवं पोषण विज्ञान का। इसकी जो टेक्स्ट बुक है वो दोनों के लिए ही वृंदा सिंह की जो टेक्स्ट बुक है हम उससे थ्योरी पेपर पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिकल में जो फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट है उसके अंतर्गत भी हम यह जो प्रैक्टिकल्स करेंगे उसमें एक तो हाउस प्लान करेंगे, फ्लावर डेकोरेशन करेंगे, किस प्रकार से अपन अपने घर को डेकोरेट करने के लिए रंगोली मांडना, इनकी किस प्रकार से सहायता लेकर के अपने घर को डेकोरेट करना है, ये सब सीखेंगे। फूड्स एंड न्यूट्रिशन में अपन विभिन्न अवस्थाओं के अंदर किस प्रकार से कौन कौन से आहार देने हैं वो सीखेंगे, और साथ में हम विभिन्न बीमारियों के अंदर अपना जो आहार नियोजन है वो कैसे करना है वो सीखेंगे। तो इस तरह से जो बीए पार्ट 1 की छात्राएं हैं उनका जो मेन जो सिलेबस के जो पार्ट हैं वो ये रहेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सब इसमें खूब मन लगा के पढ़ेंगे और आगे इसमें अच्छे नंबर लेकर आएंगे। थैंक यू।